गौर से देखिए जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, फिर से हम बता दें आपको कि ग्रामर सेक्शन में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल खत्म करने के बाद आज फ्यूचर में जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। फ्यूचर में ऐसे 4 काइंड्स होते हैं सभी टेंसेस की तरह, लेकिन इसमें से जो फ्यूचर इंडेफिनिट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो ज्यादातर इसी से। हाँ ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं इस टेंस की, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, स्किप करना है कि नहीं करना है एक भी सेकंड? नहीं सर, स्किप नहीं करना है एक भी सेकंड, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो चाहे आप वीडियो से पढ़ रहे हो। राइट, स्किप करने का मतलब है अपना नुकसान करना, क्योंकि हम भी जब पढ़ाने बैठते हैं तो कोई स्क्रिप्टेड पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं कि हम आगे क्या बोलेंगे मेरे को पहले से कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो अगला पल कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाएगा और वो कितना हाईली इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये हमको भी पता नहीं होता है। इसलिए अंत तक एकदम ईमानदारी से। हिंदी में कैसे पहचानोगे बताओ? हिंदी में कैसे पहचानोगे? गागेगी से पहचानते हो? तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं गागेगी का। ठीक है, जो बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते वो हिंदी सुनेंगे, बाकी जो लिख रहे हैं यहाँ के बच्चों के लिए तो थोड़ा सा इसमें संभालिएगा। ठीक है, कि पुलिस को देखकर चोर भागा। पुलिस को देख, हाँ, पुलिस को देखकर चोर भागा। अब आप हमको बताइए कि क्या ये सेंटेंस जो हमने लिखा है पुलिस को देखकर चोर भागा, क्या ये पास्ट का है या फ्यूचर का है? तो आपने जो गागेगी बोला उसने आपको कंफ्यूज कर दिया कि नहीं कर दिया? वो फ्यूचर में तो लेके नहीं गया ना। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जो हिंदी वाला पहचान का नियम है ना, ये कभी भी परफेक्ट इंग्लिश के लिए नहीं हो सकता है, कभी कभी तो हिंदी के लिए भी नहीं हो रहा है। राइट है कि रॉन्ग है? ठीक है ना। तो अब हम आपको बता दें कि थोड़ा सा इसमें तब्दीली कर दीजिए, उंगा कर दीजिए, गागेगी की जगह क्या कर दीजिए? उंगा, उंगी, एंगे, ओगे, एटसेट्रा। ठीक है, जैसे आप ये कर दोगे अब आप कभी फेल नहीं होगे हिंदी में, ये हमेशा फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, मैं कल सिनेमा देखने जाऊंगा, बच्चे शोरगुल करेंगे। ठीक है, आप मन लगाकर पढ़ेंगे, कब? फ्यूचर में, है ना। अच्छा बताइए इंग्लिश में इसकी पहचान कैसे होगी? विल या शैल, और विल या शैल के साथ हमेशा भी वन। अच्छा बताओ कि ये कौन सा पार्टिकल है? वर्ब पार्टिकल है, तो इसके जो राइट साइड में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा और लेफ्ट साइड में जो आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर चलते आ रहा उसमें विल और शैल के यूज के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम उन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में ही जान लेते हैं, तब हम लोग इस टेंस को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी सीख लेते हैं कि वो रेस्ट्रिक्शंस किस लिमिट तक उपयोग करना जरूरी हो जाता है। राइट है, क्या उन रेस्ट्रिक्शंस में थोड़ा सा भी कुछ लिबरलिटी या कुछ लिबर्टी दिया गया है कि नहीं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि कौन से सेंटेंस को आप एरर मानेंगे और कौन से सेंटेंस को एरर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बता दें कि शैल जो है वो पर्टिकुलरली यूज होता है आई और वी के साथ, और विल जो यूज होता है हाँ अदर सब्जेक्ट्स के साथ। बाकी आपको थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब माथा पच्ची है, पुराना हो गया ये सब तरीका पढ़ने का। ठीक है, वो सब सिर पे बोझ बन जाएगा आपको, एकदम हम गारंटी बोलते हैं। ठीक है, तो आप मत कीजिए, और पढ़ाई को जितना सिंप्लीफाई कीजिएगा आपके लिए पढ़ाई की खूबसूरती उतनी रहेगी और आप आसानी से उसको समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। देखिए यहाँ सीख जाना कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ सीख जाना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है। अचीवमेंट तब है जब यहाँ सीखे हुए पढ़ाई को आप अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, अपने जहन में कैरी करके एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाते हैं और उसको अपने आंसर शीट पे डिलीवर कर देते हैं, एंड इन रिटर्न यू गेट मार्क्स फ्रॉम द टीचर। नॉट ओनली मार्क्स, ट्राई टू गेट द बेस्ट मार्क्स। डिलीवरी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या बोला, क्लास में आप ग्रैस्प करते हो, हम आपको इंपार्ट कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो?
ग्रैस्प कर रहे हो? ये एक प्रोसेस है, यहां खत्म नहीं हो जाता एजुकेशन। एजुकेशन का एक पार्ट खत्म हुआ, अब आपको इसको कैरी करके रखना है उस समय तक, जिस समय तक आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके इसको वो आंसर शीट पे डिलीवर ना कर दो। ठीक है, तो मेरे क्लास से एग्जामिनेशन हॉल तक, गौर से सुनना, ऑनलाइन के बच्चों भी गौर से सुनना जो हम बात बोलने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे क्लास से एग्जामिनेशन हॉल के बीच का जो सफर है, यह रास्ता बहुत ही ज्यादा विशेष है। विशेष मतलब आपके साथ गलत छल करने वाला है, आपके साथ चीटिंग करने वाला रास्ता है। और इसमें चीटिंग करने वाली चीजें क्या होंगी? ठीक है, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा चीटिंग करने वाली चीज आपके पास है, वो है आपका मोबाइल। यकीन मानो, ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान भी है, और एट द सेम टाइम ये आपके लिए बहुत बड़ा श्राप भी है, कर्स भी है। आप इसकी मदद से, इस मोबाइल की मदद से सारी दुनिया तक पहुंच सकते हो, और यकीन मानो कि आप इस मोबाइल की मदद से अपने कमरे में ही फना हो जाओगे। यह भी तथ्य है, यह भी फैक्ट है। रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो हमने कहा कि शेल किसके लिए यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों? आई और वी के लिए। और विल किसके लिए यूज होता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज से कुछ साल पहले तक बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अब उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं लोग। ठीक है, अब सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर देते हैं? विल। और इनफैक्ट की अब एक और ज्यादा एडवांसमेंट हम आपको बता दें कि कोई भी सब्जेक्ट, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, कोई भी सब्जेक्ट, यहां एपोस्ट्रॉफी लगाओ, बगल में डबल एल दे दो, पीपल विल टेक इट एज subject plus will, and people will also take it as subject along with shall according to their convenience। बात समझ में आई? और ये रिसर्च सबसे पहले इंडिया से दो ब्रदर्स ने किया था, अनिल बापना नाम है और राज बापना नाम है, जबरदस्त स्कॉलर है इंग्लिश के। ये न्यूयॉर्क गए थे और वो जानना चाहते थे कि नेटिव स्पीकर्स, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया और कहां कहां नहीं लोग घूमे, कि नेटिव स्पीकर्स जब बोलते हैं तो हम लोगों से किस तरह से डिफरेंस होते हैं, खाली वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन के मामले में या ग्रामर के मामले में भी। तो ग्रामर के मामले में जहां जहां वो लोग डिफर करते हैं, उस पर उन्होंने किताब लिखी, बापना ब्रदर्स ने। बात समझ में आ रही है? बापना, इंटरनेट पे सर्च करना ना, गूगल पे मिल जाएगा, बापना, अनिल बापना और राज बापना, BAPNA। ठीक है, तो अब ये वेरिएशन आ चुका है। पीपल हैव forgotten will and shall, they have been using apostrophe double L for years out of India। बट अभी भी इंडिया में ट्रेडिशनल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, खास करके एग्जाम्स में, CBSE एग्जाम्स में नहीं फॉलो किया जाता है ट्रेडिशनल, लेकिन जब हम स्टेट बोर्ड्स देखते हैं वहां आज भी ट्रेडिशनल फॉलो किया जाता है इंग्लिश के मामले में, क्योंकि टीचर्स को अपडेट नहीं किया गया और किताबों को भी अपडेट नहीं किया गया है। 50-100 साल पुरानी किताबें आज भी हैं, और उन्हीं से टीचर्स को भी पढ़ाया जा रहा है, फिर वही टीचर्स जाके क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी हम बोलना चाहते हैं कि अब ये जो हमने बताया कि रेस्ट्रिक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी कुछ जगह पर लागू होता है। कब लागू होता है जानना चाहोगे? तो रेस्ट्रिक्शन पहले इसलिए पढ़ा रहे ताकि आगे बार बार विल या शैल आएगा, फ्यूचर की बात शुरू कर चुके हैं तो हर बार तुम पूछोगे, इससे पहले शुरुआत में ही हम सारा रेस्ट्रिक्शन बता दें, ताकि हर बार तुम पूछो ही नहीं हमसे। हाँ कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे सहमत नहीं है ना मेरे से? कोई बोल नहीं रहे ना आज? हैव यू boycotted मी गाइज? सो नाइस, लव यू मेरी जान। लेकिन आज एहसास ऐसा आ रहा है कि तुम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, मेरा कोई बात ही नहीं करा मेरे से। ठीक है, हाँ, सो नाइस, सो नाइस, ये बड़ा अच्छा दिल छूने वाला बात है। ये दिल छूने वाला बात है कि बच्चे एक बार में मेरी बात मान के डिसिप्लिन में आ जाए। ठीक है, आज दो दो एक साथ बात हो गया दिल छूने वाला ना। रुकैया और सुफियान भाग के चले आए क्लास में, मम्मी के मना करने के वजह। गौर करो। ठीक है, अभी जरा गौर करना, हम जो आगे बताने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड कॉमन एरर्स। ठीक है, आई और वी के बाद तौकीर, रवि, बेटा तुम दोनों कल से साथ नहीं बैठोगे तो ज्यादा जिगरी दोस्त हो तुम दोनों।
विल या शैल, ठीक है, बी, और इस बी के बाद गौर करना, अगर एबल रहे या अनेबल रहे, अनेबल रहे, ग्रेटफुल रहे, ठीक है, ऑब्लाइज्ड रहे, ठीक है, फोर्स्ड रहे, कंपेल्ड रहे, इतने में से कोई भी वर्ड्स रहे, मेरी बात समझ में आ रही है? आगे कुछ भी रहे से मतलब नहीं है, इतना में से कोई भी रहे, गौर से समझो, फिर से हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्या रहे, है ना, और उसके आगे क्या लगा रहे, तो वहां पर आई और वी रहने पर सिर्फ शैल ही होगा, विल नहीं होगा, नहीं, हाँ बाकी का छोड़ो ना, हम आई और वी के लिए कंपलसरी बता रहे हैं, बाकी के साथ तो विल ऐसे भी होता ही है, आई और वी रहने पर क्या होगा फिर, शैल ही होगा, यहां पर आप मॉडर्न वर्ल्ड वाला कोई नियम नहीं लगाएंगे, क्लियर है? ये पहला हो गया जहां की एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है रेस्ट्रिक्शन का, कि आपको यहां पर रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना है तो करना है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इंग्लिश में लिखें थोड़ा, रूल्स को भी इंग्लिश में लिखें, हाँ, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं हम, अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, विल या शैल, एक चुनना है तुमको, सेलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई या वी, और आगे इधर जो भी है उससे मतलब नहीं है, यहां क्वेश्चन मार्क है। तो अभी आप देखो कि आपका सब्जेक्ट आई और वी है, तो इंट्रोगेटिव में सिर्फ शैल हो सकता है, विल कभी नहीं होगा, मेरी बात समझ में? हाँ, सिर्फ जो रेस्ट्रिक्शन है शैल का वो किसके लिए है, बाकी के लिए तो विल चलता ही है, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन हम फॉलो करेंगे क्यों, उसमें तो है ही नहीं ऐसा कुछ, हाँ या ना, शैल स्पेशली बनाया गया है किसके लिए, आई और वी के लिए, और रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आई और वी के साथ शैल लगाओ, यही रेस्ट्रिक्ट किया गया है ना, तो कहां कहां रेस्ट्रिक्शन टूटा, तो सब जगह टूट चुका है करीब करीब दुनिया में, लेकिन ये दो जगह पर अभी भी लोग रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, और हमको भी करना है। आई होप क्लियर है सबको, कि कंफ्यूजन है अभी भी? अब इसके बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस आपको, क्योंकि हमने आपको रेस्ट्रिक्शन क्लियर कर दिया, राइट? एक पॉइंट और है रेस्ट्रिक्शन का, जो पुराना जमाना में चलता था, अब हम बताना चाहते हैं उसको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे। अब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बता देना चाहते हैं कि पुराने जमाने में क्या चलता था, जानना चाहते हो? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको कल जो हम आगे बताने जा रहे हैं, इसका नाम है कलर्ड फ्यूचर, कलर्ड फ्यूचर टेक्निकल नाम है, ठीक है, और हम तो हमेशा एक गाना गा देते हैं, नाम के दीवाने तू काम तो बता, मतलब ग्रामर में अगर आप नाम के चक्कर में पड़ जाओगे ना, ग्रामर विल बिकम वेरी बोरिंग फॉर यू, आप नाम के चक्कर में पढ़ो मत, उसके यूजेस में जाओ, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां नाम, डेफिनेशन और काइंड्स पूछा जाता हो, हर जगह सिर्फ क्या पूछा जाता है, यूजेस पूछा जाता है, यूजेस पे बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूजेस पे बेस्ट क्वेश्चंस को एप्लीकेशन कहा जाता है, तो ग्रामर रूल्स का एप्लीकेशन पूछा जाता है कि कहां कहां वो अप्लाई होता है, एग्जाम्पल के जरिए, सेंटेंसेस के जरिए, और यही वजह है कि जब हमको ये पता चला कि नहीं दुनिया में सिर्फ एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, तो हम अपने कोर्स में इतना एग्जाम्पल डाल दिए, इतना एग्जाम्पल डाल दिए, देखो हर एक रूल पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो सेंटेंस आपके दिमाग में रह गया, तो सेंटेंस ही तो एग्जाम में रहेगा ना, सिंपली। चलिए देखिए कलर्ड फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर है तो पता चल गया फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में अगर ये सब फीलिंग्स का कलर डाल दिया जाए, हैट्रेड, एंगर, थ्रेटनिंग, हाँ जी, ठीक है, लव, हैट्रेड, एंगर, थ्रेटनिंग, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, और क्या आप डाल दोगे, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन डाल दो, इटीसी कर दे, काफी फीलिंग्स हमने डाल दिया, ये सब फीलिंग्स का अगर आप पुट कर देते हो क्या कलर, तो उसको कलर्ड फ्यूचर वाले सेंटेंसेस कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा कह देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, रिवर्स हो जाता है, नहीं समझे बात, उसमें क्या हो जाता है,
रिवर्स हो जाता है, आपका सब्जेक्ट और विलियर शैल, है ना। तो इसको देख लो, जरा देख लो, अगर सब्जेक्ट इस कंडीशन में आई या वी हो गया इन सब स्थितियों में, तो आपका इसके साथ क्या यूज होगा, विल। और अदर सब्जेक्ट्स हो गए, बस सिंपल। तो क्या यूज करोगे, शैल यूज करोगे। मेरी बात तो नहीं समझ में आ रही होगी, एग्जाम्पल देंगे तब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एक नहीं दो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन ओल्ड एज में, मतलब पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम्स में, आज से 100 साल 150 साल पहले कंपल्सरीली फॉलो किया जाता था। अब इसमें भी वेरिएशन आ गया, लोग नहीं फॉलो करते, इसको भूल गए धीरे धीरे, ठीक है। बोले सर लैंग्वेज बदलता है, सबसे ज्यादा यदि फ्रीक्वेंटली चेंजेस लाने वाला कोई लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश है। जहां जहां गया वहां के हिसाब से भी बदलाइए। बदला मतलब प्रोनाउंसिएशन सिर्फ नहीं बदला, थोड़ा ग्रामर में भी रिलैक्सेशन मिला, वर्ड्स बदल गए थोड़े से। ये इंग्लिश के साथ सबसे ज्यादा हुआ। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के, तो बिहार बोर्ड को एक पढ़ना होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताया गया था कि इंग्लिश जो है इंग्लैंड की लैंग्वेज नहीं, जर्मनी से आया था, ठीक है। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से निकला है, और उस समय जब बना था, उस समय की अंग्रेजी आज के अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आएगी। इनफैक्ट विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई बहुत सारी चीजें ओरिजिनल जो है, जिनको रीराइट नहीं किया है दूसरे राइटर ने, ओरिजिनल अंग्रेजों को भी आज के समझ में नहीं आती है। इतना फॉर्म बदल गया है इंग्लिश का। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते, एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। हम पका दिए ज्यादा क्या आप लोग को, ठीक है। आई डॉट 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 किल यू, हमने आपको दिया विल और दूसरा दिया शैल। अब जैसे ही आप ये सेंटेंस पढ़ते हो, आपको नहीं लगता है कि थ्रेटनिंग टाइप है, थ्रेटनिंग है ना। तो थ्रेटनिंग है तो फिर क्या बोला जाएगा, सब्जेक्ट है आई तो विल दे दो। क्या हम समझा पा रहे हैं। अच्छा एक और देखते हैं, ठीक है। हम जानबूझ के नहीं बोल रहे, मेरे बोलने के टोन से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है, सेंटेंस बोलने से हम बोलेंगे ही नहीं। तुम अब जो क्लियर करोगे तुम अपने दम पर करोगे, करो। क्या लगता है आपको, क्यों शैल लगता है, नहीं लगता है कि प्रॉमिस किया जा रहा है ना। अब प्रॉमिस है और सब्जेक्ट क्या है भैया, तो क्या होना चाहिए ना। बहुत खूबसूरत लिखा रहा ना, एकदम कलरफुल, ब्लैक पे और एकदम पूरा खिल के आता है। पीडीएफ वाइट में ही जाएगा हमेशा, पीडीएफ वाइट में इसलिए जाता है, सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। येलो वाला थोड़ा लाइट हो जाता होगा, और अगला बार से येलो से नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दिला दिए, पीडीएफ वाइट में इसलिए जाता है कि बहुत सारे बच्चे पीडीएफ प्रिंट करवाना चाहते होंगे, ठीक है। बहुत बहुत जगह पे पीडीएफ प्रिंट करवाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो प्रिंट करवाएंगे तो ब्लैक प्रिंट होगा तो बहुत इंक खर्चा होगा, चार्जेस बढ़ जाएगा। बुलाइए, बात करके बुला लीजिए, क्लास में है, क्लास में बुलाइए। हाँ कंटिन्यू करें क्या। तो आपको रेस्ट्रिक्शंस हमने बता दिए, ओल्ड टाइम्स के भी रेस्ट्रिक्शंस बता दिए और आज के भी रेस्ट्रिक्शंस बता दिए। हमने ये भी बता दिया कि इन रिस्ट्रिक्शंस में से कितना फॉलो करना जरूरी है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने बोला, कौन से 2 पॉइंट्स हमने बोला, स्टार लगा रहे हैं ब्लू से, कि आप उसको फॉलो करो। आइंदा से हम येलो से नहीं लिखेंगे, ठीक है। यह ध्यान, हाँ बहुत फेंट हो जाता होगा व्हाइट पे जाके पीडीएफ में, और जो बच्चे प्रिंट करवा रहे होंगे उनको भी दिक्कत हो रही होगी, हमको ध्यान नहीं रह रहा था। थैंक यू बताने के लिए। नहीं तो हम बहुत सारा कलर है ना, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, व्हाइट, व्हाइट जो है ब्लैक ब्लैक हो जाता है पीडीएफ में जाके, ठीक है। तो बहुत है, इतना 3 कलर लेंगे, येलो छोड़ देंगे, है ना। येलो से कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे एरो वैरो देने के लिए खाली यूज कर देंगे, ठीक है। चलिए, इनफैक्ट जब कोर्स खत्म होगा ना, तो आपको सारा कोर्स का वीडियो का एक इकट्ठा लिंक और सारा पीडीएफ एक बुक के रूप में बना के दे दिया जाएगा, नॉट इन प्रिंटेड फॉर्म।
ठीक है, जो लोग प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहेंगे उनको प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा, बट उसके लिए चार्जेस लगेंगे। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और टीचर का हैंड रिटेन है, कहीं कोई कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं हो रहा है। ठीक है, स्लिप ऑफ माइंड को छोड़ के 2%, जैसे कहीं पे तुमने बताया सर एबल में एल छूट गया था, वैसा। चलिए आगे बढ़ाएं क्या हम लोग? मॉर्निंग, विल यू प्लीज सिट देयर फॉर सम टाइम। चलिए आइए, कलर्ड फ्यूचर। अब हम लोग यूजेस की बात करते हैं कि हम लोग कहां कहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, so why don't you come and sit in the class itself instead of waiting alone sitting there in the office? That would be much interesting for you. Come, चप्पल पहन के आ जाओ ना। हाँ, सारे लोग पहने हुए हैं, तुम पता चलेगा तुम मंदिर जैसा तुमको लगेगा आके। ठीक है, सो कम, क्या बात कर रहे थे हम? यूजेस। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट के यूजेस। अब देखो इसको हम सिर्फ ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, यूजेस, राइट। किसका यूजेस भैया? फ्यूचर इंडेफिनिट। देयर इज अ वायर ओवर हियर, टेक केयर। फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अभी जब हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की यूजेस की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनना मेरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर एक्शन के प्रिडिक्शन के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इज टू प्रिडिक्ट ए फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बने हुए हैं ना, रेस्पॉन्ड करो। तुम लोग भी हो क्या जुड़े हुए? क्लास में से बैठ के कोई ऑनलाइन नहीं जुड़ेगा, पहले बता रहे हैं, है ना? इसका मतलब सब मोबाइल पे जुड़ा हुआ है। टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर एक्शन। अब प्रिडिक्ट वर्ड क्या है, पहले इस वर्ड को सीखो। ठीक है, कि प्रिडिक्ट क्या है। तो आप गौर से देखोगे, हाँ, आप गौर से देखोगे, देर आर टू पार्ट्स इन दिस वर्ड, प्री एंड डिक्ट। एडिक्ट नो, डिक्ट। ठीक है, प्री मीन्स बिफोर, हाँ, प्री मीन्स बिफोर, एंड डिक्ट मीन्स से। ओके, इट मीन्स से बिफोर समथिंग हैपेंस। समथिंग हैपेंस, कोई चीज हो उससे पहले उसके बारे में कहना प्रिडिक्ट करना कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब कोई चीज हुआ ही नहीं उसके बारे में आप पहले से कह रहे हो, तो हिंदी में क्या करते हो आप? उसको भविष्यवाणी करते हो, है ना? तो मेरे जन्म के बारे में भी भविष्यवाणी हुआ था, आकाशवाणी मत सोचना। हाँ, भविष्यवाणी हुआ था, से बिफोर समथिंग हैपेंस। जैसे आज कौन सा दिन है भाई साहब? कल हम लोग क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। ठीक है, तो अभी गौर से सुनना, हम कल क्या करने जा रहे हैं? आई विल गो टू द सिनेमा। आई विल गो टू द सिनेमा। ठीक है, आई विल गो टू द सिनेमा। अब जब हम बोलते हैं आई विल गो टू द सिनेमा, इसमें से जोड़ देते हैं एक चीज, टुमारो। टुमारो, ये काम अभी हुआ नहीं है, राइट? ये काम अभी हुआ नहीं है सिनेमा जाने का, ये फ्यूचर में होगा, और हम अभी से उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो होने से पहले बात कर रहे हैं कि नहीं, गौर से देखो। हाँ, whenever you talk about something that has not happened, that will happen in future, that is going to happen, we talk it to predict about that. क्लियर है? जब प्रिडिक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमको कौन सा टेंस चाहिए होता है? फ्यूचर टेंस। आपके मन में सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कशिश? नहीं। नेहा? ये ठंडा में कोई उठेगा भी क्यों? बैठ गया, बैठ गया। पवन? कोई नहीं। देखो एक सवाल उठ रहा है मेरे दिमाग में, हम आपकी जगह होते तो हम पूछते टीचर से कि सर अगर हम ऐसा बोल दें कि आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, तो क्या गलत हो जाएगा?
पता नहीं आपके मन में आया कि नहीं आया? नहीं आया, तभी तो आप नहीं पूछे। ऑनलाइन में से भी किसी के मन में नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? बोलो। आया? अच्छा, आप कमेंट आया नहीं आपका, आपने लिखा है तो? अच्छा, देखते हैं। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, ठीक है। अब क्या, टुमारो, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, ठीक है। हमको नहीं पता हिंदी का क्या फील आएगा। हाँ, क्या हो रहा है? ठीक है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो जब हम बोलते हैं, गौर से समझना मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर भी फ्यूचर का बात हो रहा है और यहां पर भी फ्यूचर का बात हो रहा है। क्या फर्क है दोनों चीजों में? क्या फर्क है बताओ? नहीं, फर्क ये है ना कि यू हैव गॉट फिक्स्ड प्लानिंग। हाँ, जबरदस्त मेरी जान, फिक्स्ड प्लानिंग, राइट। अरेंजमेंट्स डन, अरेंजमेंट्स डन। अरेंजमेंट डन मीन्स व्हाट, कि अधिक टीचर बुक नहीं करना, टिकट बुक करना। बोले टीचर बुक कैसे कर लेगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, ठीक है। अगर टिकट बुक करना है, टिकट बुक हो चुका है, जिसको जिसको साथ में जाना है वो सबकी प्लानिंग हो चुकी है, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? तब हम लोग ये वाला बोलेंगे। और दिल में ख्याल आया है कि सिनेमा जाएंगे, तो हम लोग ये वाला बोलेंगे। इतना बारीक सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्या ग्रामर का है या फिर आपके हालात का है ना? तो अब इसमें ग्रामर फॉलो होगा कि सिचुएशन फॉलो होगा? करेक्ट दोनों में से कौन होगा? अलग अलग सिचुएशन में, राइट, है ना? अभी मेरे मन में फिर से एक सवाल आया, आपके मन में भी आया क्या सैफ? हाँ मेरी जान, गजब, जबरदस्त, हम इसी पे तो फिदा है। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा, ठीक है। कि अगर हम बोलते हैं आई गो टू द सिनेमा, तब क्या होगा? आई गो टू द सिनेमा टुमारो, आई गो टू द सिनेमा। तौकीर ने येलो कलर का पत्ता साफ करवा दिया। ये मेरे को ध्यान दिलाता, नहीं तो अब तक हम येलो हटाते नहीं ना। आई गो टू द सिनेमा टुमारो। ऑनलाइन वाले भी बच्चे बोल के बात करते रहें, थोड़ा एनर्जी मिलता है। हाँ, अपना अपना ये इस बात के लिए अवेयर रहें कि आपके साइड में अगर नॉइज होना शुरू हो जाए तो आप माइक म्यूट कर दें, मेरे बोलने का इंतजार ना करें। तो अब ये सही होगा कि गलत होगा? आपने यहां पर V1 यूज किया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। तो ये सही होगा कि गलत होगा? नेहा, हमने आपको यहां क्यों बैठाया? नहीं, दो पर्पस। आप वहां बैठ के कुछ हासिल नहीं करने जा रहे हो। सेकंड चीज है कि आप यदि क्लास में बैठते हो, देन यू विल कम टू बी वेरी मच फेमिलियर विद द वे आई एम टीचिंग, गेटिंग में। अब आप डिसाइड कर पाओगे बेटर तरीके से कि पैसा देना है कि नहीं देना है यहाँ पे। भैया मतलब पक्का वाला एकदम, ताकि बहुत अनुभवी है, ठीक है। अभी देखो कब ये वाला यूज करेंगे, पॉइंट ये होता है, पॉइंट ये होता है कब ये वाला यूज करेंगे। अभी देखो हमने बोला था ना कि एक सेकंड भी स्किप मत करना, चाहे वीडियो से पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब पे, चाहे पढ़ रहे हो तुम मेरे क्लास में। अगर आप स्किप करें, हमको खुद भी नहीं पता ना कि हम आगे क्या पढ़ा देंगे। हमको सिर्फ पता रहता है कि ये टॉपिक, और भी आने के बाद, क्लास में आने के बाद पता चलता है। हम आप लोगों से पूछते हैं पिछला क्लास में हमने क्या छोड़ा था, हम यहां से निकलते हैं ना, तो एकदम समझो कि वो जैसे बंद वाला बोर्ड होता है ना, हम वैसे एकदम कुछ है ये नहीं है मेरे में जान। बाहर में कोई ट्रांसलेशन हमसे नहीं पूछेगा, मस्ती था ऐसी, झूठ मूठ, ठीक है। तो ये वाला कब होगा? ये वाला पब्लिक नोटिस में होता है। क्या आप अपने सिनेमा जाने की पब्लिक नोटिस जारी करोगे क्या? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक नोटिस अबाउट फ्यूचर एक्शन, अबाउट फ्यूचर एक्शन और इवेंट्स। ये गलत होगा कि बकवास टाइप होगा? बकवास होगा। कौन अपने सिनेमा जाने का पब्लिक नोटिस जारी करता है भाई साहब? सलमान खान तो करता ही नहीं होगा। हाँ यार सोचो। अच्छा, लेकिन यही रहे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। द स्कूल रीओपन्स फ्रॉम द 3rd of February, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सो डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन।
हम आपको फ्यूचर के लिए 3 टेंस पढ़ा दिए बैठे बैठे भी। कौन कौन सा पढ़ा दिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। क्या हमने प्लानिंग किया था शुरुआत में कि क्या हम तीनों का डिफरेंस बताएंगे आज के क्लास में? नहीं, क्लास वैसे बनते चला गया जहां बताना पड़ा। बताना यूजफुल रहा। डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट करेंगे आप लोग फटाक से। अभी हाँ 43 हो रहा है ना, 10:53 नहीं, फिर भी 10 मिनट्स बाकी होगा। हाँ 7 मिनट्स, उस 7 मिनट्स में मीनिंग पूछताछ करेंगे पीछे वाला। अब कोई नहीं ऑनलाइन में कनेक्ट होगा। ये समझ में आ गया सबको? हाँ, अब आ जाओ कुछ और बातें करते हैं। करें? हिंदी में एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, और हिंदी में एग्जाम्पल बोल रहे हैं बाहर वाले बच्चों के लिए, कश्मीर वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं, और यहां वाले बच्चों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। जब तुम यहां आओगे, यहां आओगे, तब बोलो, मैं ना कुछ ही हर बार मिठाई खिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, शुगर नहीं हो जाएगा क्या? मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा। कभी मेरे धंधा पानी का भी बात कर लिया करो, हर समय मिठाई खाने का बात करते हो, क्या है? हाँ अभी मन ही नहीं भरा, नहीं ये नहीं आया था। ये नहीं है। करण कहाँ आया था? हाँ रवि आया था। कौन बोला था? रवि बोला था। अभी कितना खाएगा तो, अभी कितना खाएगा तो मिठाई? हाँ? अब बेचारा देखो, कश्मीर वाला बच्चा सब कितना जेंटल है, बेचारा खाली कैमरा पे देखा है फिर भी नहीं बोला कि मिठाई खाएंगे, आएंगे तो। ठीक है, देखो दो पार्ट है, यहाँ 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 फोकस, यहाँ बातें नहीं आपस में। ये चीज हमको कतई पसंद नहीं है क्लास में। एक पार्ट, दूसरा पार्ट। इतना जबरदस्त टीचर सामने बैठा है, इतना जबरदस्त बात कर रहा है, और उसके बाद तुम लोग आपस में कैसे बात कर सकते हो? वेन यहां आओगे, यू विल कम हियर, ठीक है, यू विल कम हियर, देन आई शैल, आई विल भी लिख सकते थे, टीच यू इंग्लिश। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो क्या मामला है। वेन आया है ना, वेन का विल के साथ पटता नहीं है। एट द सेम टाइम ये बड़ा लड़ाका है यार, इसका बहुत लोगों के साथ नहीं पटता है। बात समझ में आई? यानी अपना जो बेस्ट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? सारे बच्चे बोलेंगे केम। केम कहां से आ गया? वेन यू शैल कहां से आ गया? हमने तो बताया कि वेन का विल और शैल के साथ नहीं बनता है ना। वेन यू कम हियर, कॉमा, आई शैल टीच यू संस्कृत। देखो संस्कृत का स्पेलिंग सही लिखा रहा है ना? कहता यस सर। किसके कारण ऐसा हो रहा है ना? ये आकर के सब उत्पात मचा दिया। आप चाहो तो इसको उलट के लिखो, फिर से येलो लिख दिया, आदत से लाचार थोड़ा सा लिख दिया, रहने दो, उतना संभाल लेना, उतना संभाल लेना है, उतना संभाल लेना, ठीक है। अब उलट के लिख दो, कैसे लिखोगे बोलो? आई शैल कॉमा रहेगा कि जाएगा? जाएगा, जाएगा, क्योंकि वेन आ गया। वो आ गया तो किसी को रहने देगा क्या? बारी बारी सबको मार देगा वो। वेन यू कम हियर। देखो ये वाला ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फेस टू फेस भी बैठे, तुम बोर्ड भी देख रहे हो, राइट है कि रॉन्ग है ना? मेरा पीठ देखो। मजा नहीं आता ना? क्या ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को क्लियर हो चुका है जी चीज हम बताए हैं आपको? शाबाश। अभी जो हमने ये बात करी, अभी हमने जो ये बात करी, गौर से समझना, क्या ये सिर्फ वेन के लिए है कि और किसी के लिए भी है? वेन के अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ये बात लागू होती है। हाँ, जरा रिकॉल करने की कोशिश करो कि कभी इससे मुलाकात हुई है। कहाँ मुलाकात हुई थी? बहुत खुशनुमा सी शाम थी, हम और वो और तन्हाई थी,
और तब हम लोगों को इस रूल की याद इफ, एज सुन एज, व्हेन, बिफोर, टिल, अनटिल के साथ आई थी। वाह वाह कोई नहीं बोलेगा। इरशाद, शमशाद, नौशाद। देखो आगे। तो ये वाला जो रूल किसके किसके साथ लागू होता है? इफ के साथ, और किसके साथ शुरू होता है? व्हेन के साथ, और किसके साथ शुरू? एज सुन एज के साथ, अनटिल के साथ, फिर किसके साथ? टिल के साथ, बिफोर के साथ, आफ्टर के साथ, होता है ना? और इसकी इन सब के साथ अगर आप फ्यूचर टेंस लगा दोगे, है ना, तो आप देखो कि ये वाला फ्यूचर गलत हो जाएगा, जबकि ये वाला किसके कारण गलत हुआ? तो होना क्या चाहिए इसके जगह? प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन बात कब की होगी? फ्यूचर की होगी। ये पॉइंट हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था। क्लियर है बात? अभी यहां पर रिपीट हुआ है, आप नहीं तो जाके अपना नोट्स देख लेना एक बार, ठीक है? फीलिंग बैड। हाँ, एग्जाम्पल दे। जिनका भी नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में, वो अपना माइक म्यूट कर दें। बहुत अच्छे, हो गया। आज सारे बच्चे काफी डिसिप्लिन में हैं, काफी अटेंटिव हैं। तो आखिर कहाँ कहाँ डाउट है? नहीं, येलो नहीं, कहाँ बाद वाला फ्यूचर होगा, देखो ना हम करके दिखा रहे हैं ना, ठीक है? एज सुन एज ही विल कम हियर, एज सुन एज ही विल कम हियर, कॉमा, आई विल गिव हिम अ टाइट स्लैप, गिव हिम अ टाइट स्लैप। राइट है कि रॉन्ग है? वाह वाह, आयो गयो, थैंक यू है जी। थैंक यू जी, ठीक है। आई विल गिव हिम ए टाइट स्लैप, ठीक है। अभी देखो क्या आया, आया ना? क्या होगा, क्या गलत होगा ना? तो अब क्या V1 होगा क्या? नहीं सर, ये भी गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो सही क्या होना चाहिए? कम्स होना चाहिए, ठीक है। V5, ये सही है ना? और ये सही है कि नहीं है? अभी समझ में आया तौकीर, जहां डाउट था? अब चाहो तो इसको तुम उलट के लिख सकते हो कि नहीं? क्या लिख सकते हो, बोलो? आई विल गिव हिम अ टाइट स्लैप, झन्नाटेदार थप्पड़, टाइट स्लैप। क्या? एज सुन एज ही विल कम की ही कम्स? ही कम्स हियर। अभी आप समझ रहे हो ना? देखो कॉम्बिनेशन, देखो ना, कॉम्बिनेशन देखो, है ना? यहां कॉम्बिनेशन देखो ना। डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट करना है अभी, ठीक है। आई होप कि एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना बोलो? हमने बोला आई होप कि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आई होप के बाद कौन सा टेंस आया? फ्यूचर, है ना? तो ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज हैं। हाँ, एक और एग्जांपल चाहिए आपको, ठीक है? एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तौकीर को एक और एग्जांपल चाहिए। बोलो तौकीर, किससे दें एग्जांपल, तुम ही बताओ। उतना सारा था, पीछे जाते हैं, देख लो एक बार। हाँ जी, अंटिल से दें। कोई रोमांटिक सा सेंटेंस बताओ, एक अंटिल से देते हैं। सफलता तुम्हारे कदम नहीं चूमेगी जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। इससे ज्यादा रोमांटिक तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। सक्सेस विल नॉट किस योर हैंड। बोले सर कदम में हैंड कैसे हो गया? दो अलग कल्चर है भाई।
इंग्लैंड में पैर कोई किसी का नहीं चूमता, रेस्पेक्ट देने के लिए हाथ चूमता है, और हमारे यहाँ रेस्पेक्ट देने के लिए पैरों में झुकते हैं, सजदा करते हैं, बो डाउन करते हैं, राइट है। तो अब चूंकि लैंग्वेज लिख रहे हैं इंग्लैंड का, तो कल्चर भी किसका फॉलो करना होगा? समझ में आया ट्रांसलेशन का बेसिक्स? हाँ, सक्सेस विल नॉट किस योर हैंड अंटिल, रिज्यूम कर दिए क्लास को ना, सक्सेस विल नॉट किस योर हैंड अंटिल यू विल वर्क हार्ड, अंटिल यू विल नॉट वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता तुम्हारे कदम नहीं चूमेगी। बताओ ये सेंटेंस सही कि गलत? तौकीर बोलेगा, हम उसी का बात सिर्फ आज मानेंगे। बोलो तौकीर। हाँ, अंदाजा लगा रहे हो ना? अंदाजा क्यों लगा रहे हो? हाँ हाँ, देखो इसने सही बोला, इस लड़के ने, सैफ ने बोला ना कि कोई और बोला? देखो सैफ सैफ हर जगह पे नजर रख रहा है ना। खाली अली पे नजर नहीं रखा, वरना करीना मिल जाती इसको। इस बात का अफसोस रहेगा हमको। सैफ, अंटिल है तो विल होगा कि नहीं होगा, और अंटिल है तो नॉट भी होगा कि नहीं होगा, और यू सब्जेक्ट है तो V1 सही ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या दिक्कत है इसमें तौकीर? आपको बताइए, बताइए जल्दी। एक पॉइंट और बात कर रहे, करे कि नहीं करे, जल्दी बोलो सब लोग। देखना, आई थिंक, आई होप, आई बिलीव, आई सपोज, ठीक है, के बाद कोई भी क्लॉज आएगा, वो क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक दे विल हेल्प अस, आई होप विल गेट ओवर दिस पैंडेमिक सिचुएशन वेरी सून। हाँ है ना? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। आज के लिए हम इतना ही पे खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। और जो लोग YouTube पे पहली बार हमको देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। कहां जाके? मोबाइल के सेटिंग्स में जाके, YouTube के नोटिफिकेशंस को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारा प्लेलिस्ट का लिंक से प्लेलिस्ट पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि उनके काम के लायक क्या क्या क्या, और उनके काम के लायक लगे तो चैनल को जितना सब्सक्राइब मार सकते हो, दो चार हजार ग्रुप में पहुंचा दो, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे? ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, थैंक यू रैना, थैंक यू मेरी जान। हाँ, कमेंट करना जरूर से, कमेंट करना, ये बात देखो। हाँ, ऋषु ने याद दिलाया, ठीक है। कमेंट इसलिए करना ताकि पता चले कि हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपको कैसा लगता है, राइट? मीठा लगता है, तीता लगता है, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, बताना। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, अच्छा लगे तो दोस्त लोग को भी शेयर करना, ये भी कहना हम भूल गए ना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।